जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का दिन जो है 26 नवंबर, ये भारत के इतिहास के लिए, खासकर भारत के जो राजनीतिक इतिहास है भारत का, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, राइट? क्योंकि अगर हम देखें, आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा के द्वारा संविधान को ग्रहण किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? अभी एडॉप्शन का क्या मतलब होता है, राइट? तो आइए देखते हैं क्या है इसका मतलब। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ एक, जिसमें एक हमारा संविधान आपको दिख रहा होगा, राइट? और ये हमारा प्रेम्बल है आपके संविधान का। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो प्रेम्बल है, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं हिंदी में, यहाँ पर आपको जो एक नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दिखाई देता है। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसे आप उद्देश्य कहते हैं, वो दिखाई देता है। और यहाँ पर हमारा एडॉप्शन डेट, ठीक है? एडॉप्शन डेट कब की है? 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर आप देखिएगा सबसे लास्ट में, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है? हेयर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स। ये गिव टू अवर सेल्व्स का क्या मतलब होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा एक 17th सेंचुरी में लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में एक बुक छपी थी जिसका नाम था लिवियाथन। ये आप देख पा रहे होंगे। ये बुक लिखी गई थी महान फिलोसोफर थॉमस हॉब्स के द्वारा। अब ये लिवियाथन क्या है, ठीक है? देखिए, 1651 में जो ये बुक आई थी, पब्लिश हुई थी लिवियाथन, इसमें ये कहा गया था कि लिवियाथन मतलब ऐसा एक एक शासक या रूलर जिसके पास राजनीतिक शक्ति होगी, जो कहीं ना कहीं अपने लोगों के हित में काम करेगा, राइट? और अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, ऊपर होगा ये रूलर, जिसे आप राजा कहेंगे, लिवियाथन, और नीचे होंगे लोग, पीपल। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या करेंगे लोग? अपने जो भी अधिकार हैं, राइट, जो भी अधिकार हैं वो किसको समर्पित करेंगे? शासक को। और शासक बदले में क्या करेगा? लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखेगा, उनका जीवन, उनकी प्रॉपर्टी, उनके जो एक लिबर्टी होती है, उसको सुरक्षित करेगा। तो एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग क्या करेंगे? अपने आप को समर्पित करेंगे, किसको? इस राजा को। क्यों करेंगे? क्योंकि राजा की ये जिम्मेदारी होगी कि राजा लोगों को क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। एक माहौल ऐसा माहौल ऐसा देगा जिसमें लोग सुरक्षित रहेंगे, राइट? तो यही है। तो यहाँ पर देखिए, लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं राजा को, जिससे कि राजा उनको सुरक्षित रखे, उनकी भलाई में हमेशा तत्पर रहे। तो यहीं पर देखिए, ये रूलर में आप डाल सकते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि आज के समय में तो कोई राजा होता नहीं है, तो आजकल रूलर का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि यहां पर एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट हमें दिख रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग अपने आप को, अपनी जो हमारे अधिकार हैं, जो नेचुरल राइट्स भी होते हैं हमारे, जितने भी अधिकार हैं, हम समर्पित करते हैं किसको? संविधान को। और बदले में संविधान क्या करेगा? वो हमें सुरक्षा देगा, राइट? ये हमने ध्यान देना है। एक सेकेंड। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे इस स्लाइड से, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमारा लागू होने वाला था, माफ कीजिएगा, जो संविधान एडॉप्ट हमने करना था, उससे एक दिन पहले बी आर अम्बेडकर साहब ने एक स्पीच दी थी। वो मैं आपके साथ मैं उसमें चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें क्या था कि बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान अच्छा है या बुरा है? क्योंकि उस समय जब भारत का संविधान बन रहा था, तो काफी लोग आलोचनाएं कर रहे थे, चाहे वो संविधान सभा के बाहर के लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग थे, या इवन जो संविधान सभा के लोग थे, वो संविधान सभा की आलोचनाएं कर रहे थे। तो यहीं पर हमें दिख रहा था कि जो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने संविधान को परिभाषित किया और ये कहा कि संविधान अच्छा है या बुरा, इस पे निर्भर नहीं करता है कि संविधान किसने बनाया है। इस पे निर्भर करता है कि उस संविधान में कही गई बातों को किस तरह से जो सरकार है या जो लोग हैं उस पे तत्पर रहेंगे। अर्थात कहीं ना कहीं संविधान जो अच्छा या बुरा, वो निर्भर करता है कि किस तरह से उसके नियमों को लागू किया जा रहा है। तो ये बात हमारे एक दिन पहले, यानी कि 25 नवंबर 1949 को हमारे रिस्पेक्टेड बी आर अम्बेडकर साहब ने कही। तो आप लोग इस लाइन को अपने मेंस राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट? अब एक दिन बाद आपको दिख ही रहा होगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमें क्या दिख रहा है कि हम, क्योंकि हमारे ही द्वारा प्रतिनिधित्व था इनका, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, वो
पार्शली नॉमिनेटेड जो प्रिंसटन स्टेट थे, और पार्शली आपके ये इलेक्टेड बॉडी थी, ठीक है, जैसे जो ब्रिटिश प्रोविंस थी उसमें से सारे के सारे इलेक्टेड थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे ही प्रतिनिधित्व अर्थात हम ही ने संविधान को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, ये आप देख पा रहे होंगे हस्ताक्षर करते हुए। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब संविधान सभा गठित की गई थी तो कैबिनेट मिशन द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन आपको पता ही है 1946 वाला। तो उसमें टोटल सीट जो रखी गई थी 389 रखी गई थी, राइट। और आप देखिएगा कि अब आपको पता ही है कि प्रथम बैठक जो हुई थी हमारी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। और एक साल बाद हमारा बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, भारत बन चुका था। तो इसीलिए अब क्या है कि 26 नवंबर 1949 तक कुल संख्या जो थी हमारे संविधान सभा में सदस्यों की वो 299 थी। ये संख्या कब की है? 26 नवंबर 1949 को। और जो इसमें हस्ताक्षर किए थे 284 लोगों ने किए थे। कितने लोगों ने? 284। ये बात आपने याद रखनी है कि संविधान सभा में जो हस्ताक्षर हुए थे 26 नवंबर 1949 को वो हुए थे 284 सदस्यों के द्वारा। तो ये पारित तो होना ही था, ये पास तो होना ही था। क्यों पास होना था? क्योंकि देखिए पास होने का क्राइटेरिया वही सिंपल मेजोरिटी का रखा गया था, यानी कि 50% प्लस 1। तो अगर टोटल सीट्स आपकी 389 है तो इसका अगर हम 50% प्लस 1 देखते हैं तो देखते हैं क्या है, 300 प्लस 80 प्लस 9, 300 का आधा 150, 80 का आधा 40 और 9 का आधा 5, ठीक है, क्योंकि आदमी को तो 4.5 नहीं कह सकते, राइट। तो ये हो गया आपका 195। तो 195 मिनिमम हमें चाहिए था, पर लोगों ने साइन कितना किया? 284 लोगों ने साइन किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान ग्रहण किया गया, संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट किया गया, राइट। तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर करे, राइट। आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा संविधान लागू हुआ था 2 महीने पश्चात, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को हमने अडॉप्ट किया था और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे संविधान को लागू किया था। ठीक है, अब ये 2 महीने बाद ही क्यों लागू किया था? ये भी एक दिन था हमारा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1929 का जो आईएनसी का एक लाहौर अधिवेशन था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हर प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में इस 26 जनवरी को कॉमेमोरेट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जनवरी को अपनाया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी के दिन हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बड़ी अच्छी एक बात कही है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं क्या है, जो आपके मेंस राइटिंग में भी काम आ जाएगी। देखिए इन्होंने 2 चैलेंजेस बताए थे। बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हमारा संविधान जो लागू हुआ है उसमें 2 चैलेंजेस आपको दिखेंगे। कैसे? एक इन्होंने बात कही थी आपकी इक्वालिटी की, और एक बात कही थी इन्होंने फ्रेटर्निटी की। इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी मतलब समानता। अब इसमें कहा गया था कि हमारे भारत में ये था कि संविधान में हमें ये दिखता है कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो रखी गई है संविधान में डायरेक्टली। कैसे? क्योंकि वन वोट यानी कि वन मैन इक्वल्स टू वन वोट, वन वोट इक्वल्स टू वन वैल्यू। यानी कि चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, उसको एक ही वोट की शक्ति दी जाएगी और उसके एक वोट की वैल्यू, उसके एक वोट की वैल्यू एक ही होगी, राइट। एक सेकेंड। ओके, तो आइए चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने देखा कि जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब हैं उन्होंने 26 जनवरी को जो भाषण दिया था तो उन्होंने यहाँ पर 2 समस्याएं बताई थी, एक इक्वालिटी और एक फ्रेटर्निटी, राइट। फ्रेटर्निटी। तो इक्वालिटी में मैंने आपको बता ही दिया था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी में हमें दिख रहा था कि वो तो क्लियर कट बताया गया है कि जो वन मैन है उसका एक ही वोट होगा और उसकी वोट की वैल्यू भी क्या होगी? एक होगी। पर यहां पर प्रॉब्लम है सोशल लेवल पे और आर्थिक इकोनॉमिक लेवल पे। सोशियो इकोनॉमिक में यहां पर चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। क्योंकि यहां पर हमें दिखता है जब तक समाज में, अगर सामाजिक स्तर पे आप देखते हैं तो यहां पर है कास्टिज्म। कास्टिज्म होने के कारण कहीं ना कहीं एक समानता लाना बड़ा मुश्किल है। और आप सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास ऐसा है, भारत का समाज ऐसा हुआ करता था, या कहीं ना कहीं आज भी दिखता है कि जाति के आधार पर आपको काम दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आप देख रहे होंगे ज्यादातर सोशियो इकोनॉमिक लेवल आपस में जुड़ा हुआ होता है, राइट। और दूसरी बात जो हमारी है फ्रेटर्निटी में, हमारे रिस्पेक्टेड बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है कि फ्रेटर्निटी का मतलब होता है जहां पर आपस में ब्रदरहुड वाली फीलिंग होती है। ब्रदरहुड, भाईचारा। और भाईचारा तभी आ सकता है जब आपके पास क्या हो? इक्वालिटी हो। इक्वालिटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और फ्रेटर्निटी जो है ये जुड़ी हुई है, इसका बिल्कुल नेक्सस है, जुड़ा हुआ है ये किससे? लिबर्टी, इसको यहां लिख लेते हैं,
जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं एक बार इसको मिटा के यहाँ पर कर देता हूँ। फ्रेटर्निटी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेटर्निटी के लिए कहा था बी आर अम्बेडकर साहब ने कि ये जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड वी हैव फ्रेटर्निटी। ये तीनों का आपस में नेक्सस होता है। अगर ये तीनों में से कोई भी काम नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रेटर्निटी भी नहीं आएगी। यानी कि इक्वालिटी, यानी कि तीनों को काम करने के लिए, इनमें से किसी को भी, एक को भी काम करने के लिए तीनों का सहयोग चाहिए। ठीक है, अब कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, अगर मैं लिबर्टी और इक्वालिटी की बात करूं, राइट, तो सोचिए, इमेजिन करिए, अगर इक्वालिटी ना हो, समाज में इक्वालिटी ना हो, तो जो समाज का ऊंचा वर्ग है, यानी कि ऊंचा वर्ग से मेरा तात्पर्य है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और जो हायर कास्ट के हैं, ज्यादातर लिबर्टी उन्हीं के पास रहेगी। और जो गरीब वर्ग है उसका शोषण ही होता रहेगा। उनके उनको किसी भी तरह से एक लिबर्टी वो महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या है, लिबर्टी के लिए इक्वालिटी का होना जरूरी है। इसीलिए आप देखते होंगे आर्टिकल 18 में आपको पहले एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात की गई है, यानी कि समानता की बात की गई है, तब जाके आर्टिकल 19 में आपको लिबर्टी की बात की गई है। राइट, तो देखिए इस तरह से बनाया गया है। और आप देखिए, अगर लिबर्टी तभी प्रिवेल कर सकती है अच्छी तरह जब इक्वालिटी होगी, और जब इक्वालिटी होगी तभी सभी में भाईचारा होगा। राइट, क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और अगर उनको समानता नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ब्रदरहुड आ ही नहीं सकता, फ्रेटर्निटी आ ही नहीं सकती। तो इस तरह से बी आर अम्बेडकर ने ये बातें कही। राइट, तो ये एक स्पीच मैंने आपको 25 नवंबर 1949 की बताई, जिसमें उन्होंने संविधान के बारे में बताया था कि संविधान अच्छा है या बुरा है वो लोगों पे और उसकी सरकार पे निर्भर करता है। और एक स्पीच मैंने उनकी 26 जनवरी 1950 की बताई, जिसमें उन्होंने संविधान को देखते हुए इसको दो भागों में बांटा जो चुनौतीपूर्ण है। एक है इक्वालिटी और एक है फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी में लिक्विटी, माफ कीजिएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी एक साथ काम करती है। राइट, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहीं से मैं सेशन रन करने जा रहा हूं, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था, तो मुझे लगा कुछ डेटा मैं आपको दूं जो मेरी समझ है। राइट, तो अगर ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद गाइस।